नमस्कार। आने वाली 3 मार्च को है चंद्र ग्रहण और साथ ही में इस दिन लग जाएगा 9 घंटे पहले सूतक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का ये जो महात्म्य है क्या है और हम कैसे पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी चीज, सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण का क्या समय रहना चाहिए। तो समय मैं आपको पहले बता दूं कि मोटा मोटा निकल कर आता है 6 से 7 के बीच में, या ये कह सकते हैं चंद्रोदय से लेके शाम के 7 बजे तक। जितना छोटा समय है ना, महात्मा मुझे लगता है कई लाख गुना बड़ा है इससे। ठीक है, इस दिन जब तब दान और सत्कर्म करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। कैसे करेंगे कि जो समय होता है ना, पहली कच्चा खरीद कर रख लीजिए अपने घर पे, या फिर पहले अपने हाथ में दक्षिणा वगैरह कुछ रख लीजिए और ये संकल्प कर लीजिए जब आपका चंद्र ग्रहण शुरू होगा, आप संकल्प कर लीजिए कि इतना रुपया मैं इस चीज के लिए बाहर निकालता हूँ और इतना मैं दान करूंगा, चाहे ब्राह्मणों को करूंगा, चाहे चीटियों के लिए बाहर निकालूंगा, चाहे गौ माता के लिए निकालूंगा, है ना। इस तरीके से सबसे पहले संकल्प लेके उसको हाथ में रख लीजिए ग्रहण के समय। तो उससे जो उसका पुण्य है, जो उसका फल है, वो 1 लाख गुना बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि पहले के ऋषि मुनि हमेशा जो भी संध्या करते थे या जो भी मंत्र पढ़ते थे, हमेशा गंगा किनारे करते थे। तो गंगा के पास ये सब करने से उसका पुण्य और करोड़ गुना बढ़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गंगा जल अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है ना, एक ग्लास में। मैं ये पद्धति शायद कई सालों से करता आ रहा हूँ, और अपना मंत्र पढ़िएगा। उस मंत्र का प्रभाव ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या नाम जप कर सकते हैं आप। ये करने से उसका प्रभाव 1 करोड़ गुना बढ़ जाएगा और आप उस जल को ना अंत में पी लीजिएगा, ठीक है ना। उससे वो जो जल है अभिमंत्रित हो जाता है। इस दिन एक खास ख्याल रखिएगा, जब ग्रहण होता है ना, तो उससे पहले स्नान करना होता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी हमें स्नान करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं ना, सूतक लग जाता है। जब ग्रहण होता है उस समय पे सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, वॉशरूम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपना आप काबू करके रखिए, है ना। साथ ही में इस समय इंटीमेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना मनुष्य कई जन्मों तक रोगी और ऋणी होता है, हमेशा कर्ज से दबा रहता है, और इस जन्म में भी आपको रोग और ऋण और शत्रु आके चिपक जाते हैं। सूतक भी पहले लग जाएगा, तो सूतक में हमें क्या करना चाहिए, आप अपने घर के जो टैंक है, पानी वाला टैंक, उसमें ना थोड़ा काला तिल डाल दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ पे तो हम नहीं डाल सकते, तो अपने घर में हर जगह पे काला तिल डाल दीजिए, कुछ और काला तिल, तो आप उसमें काला तिल डाल दीजिएगा सब जगह पे। ठीक है, काला तिल खाने वाला, थोड़ा महंगा आता है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो खास ख्याल रखें, ग्रहण के समय बिल्कुल बाहर ना निकलें। मैं तो कहूंगा कि सूतक जब लग जाए 9 घंटे पहले, तो तब से ही बाहर ना निकले, है ना। और कोई छुरी वाला चीज या कोई कांटे वाली चीज का इस्तेमाल नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य चंद्र ग्रहण वाले दिन या ग्रहण वाले दिन दूसरे का अन्न खाता है तो 12 साल का पुण्य का नाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन तीर्थ का स्मरण करने से ही हमें 1000 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे करेंगे, देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, काशी, विश्वनाथ, प्रयाग, गया, उज्जैन, इस तरीके से सभी तीर्थों का स्मरण कर लेता हूँ। साथ में गंगा, अलकनंदा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, साबरमती, गंडकी नदी, मंदाकिनी, सरायू आदि नदियों का स्मरण कर लेता हूँ। तो इससे ही हमें 1000 यज्ञों का फल मिल जाता है ना। तो आप भी इस तरीके से इस दिन इस कार्य को जरूर कीजिएगा। खाली स्मरण ही तो करना है, कहीं जाना थोड़ा ना। ग्रहण के दौरान श्राद्ध करने से या तर्पण करने से हमको जो फल होता है ना, हमारे जो पितृ होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। 2000 साल तक वो लोग बहुत तृप्त रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है। वैसे तो शाम को पितृतर्पण नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण के दौरान हम ग्रहण के समय में पितृतर्पण कर सकते हैं। साथ ही जाते जाते बता दूं कि इस दिन आप लोग बाल बिल्कुल मत धोइएगा। बाल, नखून या कपड़ों को निचोड़ना, तो अपनी जिंदगी से अगर सात दुखों को समाप्त करना चाहते हैं तो ग्रहण को बहुत संभाल के रखिए। ये ग्रहण आपके सुखों का भंडार है।